किसान अपनी पर एकड़ इनकम को कैसे इन्हांस करे? कौन सी ऐसी क्रॉप लगाए जिससे बहुत अच्छी फी एकड़ पैदावार ले सके? और इससे भी अच्छी बात ये है कि वो पैदावार का सिलसिला जो है, जो इंटरवल है, वो 6-6 महीने के बाद का नहीं हो, बल्कि 2-2 महीने के बाद, डेढ़-डेढ़ महीने के बाद या 3-3 महीने के बाद का सिलसिला हो। ऐसी कौन सी क्रॉपिंग करें? मैं हूं तैयब राना, हरबिजन स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हम लोग बहुत सारी फार्मिंग करते हैं, टनल फार्मिंग करते हैं, ग्रेन्स फार्मिंग करते हैं, यानी कि वीट, राइस फार्मिंग करते हैं, कॉटन लगाते हैं, शुगर कैन लगाते हैं। और जो हमारी इनकम का सिलसिला है वो 6 महीने या इससे ज़्यादा अरसे से होता है। हाँ, जो टनल फार्मिंग लोग कर रहे होते हैं या वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे होते हैं, उनकी इनकम का सिलसिला जो है वो 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर होता है, लेकिन वो भी एक दफ़ा अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद उनको जाके कहीं प्रॉफिट मिलता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी फार्मिंग की जाए जिससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितनी ही दफ़ा और साल में कितने ही इंटरवल के साथ हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोरिंगा फार्मिंग की। मोरिंगा को फॉर्म की सूरत में काश्त करना और उससे इनकम लेना हमारी आम फसलात की निस्बत कई गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, सबसे पहले तो हम मोरिंगा की बात करते हैं कि मोरिंगा एक्चुअली है क्या। मोरिंगा हमारी आम ज़बान में जिसको हम स्वांजना कहते हैं, वो एक पौधा है जिसकी ग़िज़ाई और अद्वियाती ख़ुसूसियात इतनी ज़बरदस्त हैं कि उसको इस पौधे को उगाना, इस पौधे को प्रोसेस करके बेचना, इसकी प्रोडक्ट डेवलप करना हर तरह से प्रॉफिटेबल है। पाकिस्तान से भाई इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे ज़्यादा दूर ना जाएँ तो हमारे नेबर इंडिया में ही इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंडिया पूरी दुनिया में मोरिंगा का सबसे बड़ा सप्लायर है। और यही मोरिंगा ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में, अमेरिका में और अफ्रीका में भी इसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 10 सालों में इसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो मोरिंगा की फार्मिंग जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एक फार्मिंग प्रोजेक्ट हो सकता है अगर हम उसको करें। मोरिंगा को बिज़नेस फार्मिंग के लिए काश्त करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि हम इसको अगर काश्त करते हैं तो इसके अंदर कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी हम आमदन जो है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद जो हम लेते हैं, तो हमारी आमदन का सिलसिला जो है वो आमदन का जो वक्फा है वो बहुत लिमिटेड होता है। आइए हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। मोरिंगा को सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म एक आम तरीके से काश्त करना और मोरिंगा का फॉर्म बनाने में क्या फ़र्क है। मोरिंगा फॉर्म से मुराद ये है कि एक सर्टन एकर्स की ऐसी खेती जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा को ही काश्त करते हैं और मोरिंगा से ही मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स लेते हैं और उनको बेचते हैं और उससे हम आमदन कमाते हैं। मोरिंगा के फॉर्म के अंदर मोरिंगा को कितने तरीक़ों से काश्त किया जा सकता है। मोरिंगा को पत्तों की पैदावार के लिए काश्त किया जा सकता है। मोरिंगा को बीज की पैदावार के लिए बाग के तौर पर काश्त किया जा सकता है। मोरिंगा को सब्ज़ी, मोरिंगा पॉट्स की पैदावार के लिए हम काश्त कर सकते हैं। मोरिंगा को मूलियों की पैदावार के लिए हम काश्त कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं कि मोरिंगा को हम फॉर्म की सूरत में अपने फॉर्म में काश्त कर सकते हैं और जिससे हमारी आमदन का जो इंटरवल जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमें आमदन मिलना शुरू हो जाती है। मोरिंगा के जो पत्ते हैं जब हम उसके लिए उसकी काश्त करते हैं तो उसकी जो आमदन का सिलसिला है वो हर 1.5 से 2 महीने के बाद जो ना वो शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल एक चारे की तरह की फसल है कि आप बरसीम लगाते हैं, एक दफ़ा काटते हैं, पिछली दफ़ा वो फिर रेडी हो जाती है। तो मोरिंगा के पत्ते जब तैयार होते हैं तो आप उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये मन इसके पत्तों की कीमत होती है। आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्लांट की जो है ना वो लीव साइज़ उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी कीमत होती है। तो यूँ आमदन का सिलसिला हर 2 महीने के वक्फे से हम लेते रहते हैं। दूसरा इसकी आमदन का सिलसिला है कि हम मोरिंगा को बीज की पैदावार के तौर पर काश्त करें। बीज की तौर पर पैदावार के लिए काश्त करने से हम इसको किसी अलहदा खेत में बाग की सूरत में काश्त कर सकते हैं।
या फिर हमारा जो ऑलरेडी बाग है हम उसमें भी इसको काश्त कर सकते हैं, या फिर हमने कोई बाग नया लगाया है जो कि 2 साल बाद 3 साल के बाद जो है ना वो इनकम देगा, तो उसके साथ मिला के मखलूत हम जो है ना वो काश्त कर सकते हैं। जब तक आपका दूसरा बाग ये पैदावार नहीं देता, तब उससे पहले पहले मोरिंगा जो है 1 साल के बाद मोरिंगा पैदावार देना शुरू कर देता है, और इसकी जो एक मखसूस वैरायटी है उसको आप लगाएं तो वो साल में 2 दफ़ा जो है वो फल देता है, जिससे आप एक बाग को 2 तरह से जो है ना वो उसकी आमदन ले सकते हैं। या आप इसी मोरिंगा के बाग को एक 10 बाय 10 के डिस्टेंस से काश्त करें और उसके अंदर आप कोई भी दूसरी फसल लगा सकते हैं, जिससे 1 एकड़ के अंदर आपको मोरिंगा के बाग की आमदन भी मिलेगी और आप उससे दूसरी फसल कोई भी सब्जी, कोई भी चारा, गंदम, मतलब आप या इस टाइप की दूसरी चीज़ें आप उसके अंदर काश्त कर सकते हैं। यूँ आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो डबल हो जाएगी। हमारे यहाँ ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम अपने खेतों में या तो गंदम लगाते हैं या राइस लगाते हैं या कॉटन लगाते हैं, यानी एक ही क्रॉप जो है ना वो हम काश्त करते हैं, जिससे हमारी आमदन भी एक ही क्रॉप से होती है। तो मोरिंगा को अगर हम इस पैटर्न के ऊपर काश्त करें तो हम 1 एकड़ से 2 एकड़ की पैदावारी आमदन ले सकते हैं। अब उसके बाद है मोरिंगा को मूलियों की पैदावार के लिए काश्त करना। मोरिंगा को मूलियों की पैदावार के लिए काश्त करने से 3 से 4 महीने की ये फसल है, जिससे मोरिंगा की मूलियाँ मतलब जो है ना वो तैयार हो जाती हैं और आप इसको आम अपनी सब्जी मंडी में बेच सकते हैं, जिससे आप इसकी आमदन एक सब्जी की तरह हासिल कर सकते हैं। अभी हमने मोरिंगा फॉर्म की 3 आमदन का जिक्र किया। मोरिंगा को पत्तों की पैदावार के लिए काश्त किया और हर 2 महीने के बाद हमारी आमदन का सिलसिला हुआ। और मोरिंगा को बाग के तौर पर हमने काश्त किया तो साल में 2 दफ़ा हमारी आमदन का सिलसिला हुआ। उसके बाद मोरिंगा को मूलियों की पैदावार के लिए काश्त किया तो हर 3 महीने के बाद जो है उसकी आमदन का सिलसिला शुरू हुआ। मोरिंगा फार्मिंग जो है वो बेसिकली एक बिजनेस फार्मिंग है। इसको आप छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो हम 3 से 5 एकड़ से भी इसको शुरू कर सकते हैं, मतलब 25 एकड़, 100 एकड़, किसी भी लेवल पे आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो मोरिंगा की जो तमाम प्रोडक्ट हैं वो कोई भी खाली नहीं जाती। इसके पत्ते बिक जाते हैं, इसका बीज बिक जाता है, इसकी जो है ना वो मूलियाँ बिक जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट में अच्छे निरखों के ऊपर जो है वो सेल हो जाती हैं। मोरिंगा को फॉर्म के तौर पर काश्त करने या मोरिंगा की वैसे फार्मिंग करने के लिए अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपको इसको पूरी रहनुमाई फराहम करेंगे। मोरिंगा की किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।